पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्य में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसी के साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे हैं 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केजरीवाल सरकार ने लगाया 6 दिन का लॉकडाउन। सीएम बोले, मैं हूं ना, कृपया दिल्ली छोड़कर न जाएं। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए लगाया गया है। इसके साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में लगभग 23,500 मामले आए हैं। कोरोना संक्रमण दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड लगभग खत्म हो रहे हैं और सिर्फ 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं। दवाइयों की कमी हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 6 दिन के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। लोगों की शादियों में केवल 50 लोगों के साथ संपन्न होंगी। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा और शायद इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि दिल्ली छोड़कर मत जाइएगा, आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा। सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। ये निर्णय हमने मुश्किल से लिया है। इन 6 दिनों के लॉकडाउन में हम दिल्ली में बड़े स्तर पर बेड की व्यवस्था करेंगे। केंद्र सरकार हमारी मदद करे, यह हम उसके शुक्रगुजार हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। तो अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बता दें कि बढ़ते कोरोना को लेकर बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। इन चीजों पर लगा प्रतिबंध। जानिए क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। बता दें कि बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बात अगर पिछले 24 घंटे की करें तो यहां 8,690 नए केस सामने आए हैं। बिहार सरकार और प्रशासन भी इस समय मुश्किल में है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को कोरोना की स्थिति जानने के लिए सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सीएम ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स को 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी बोनस के तौर पर दी जाएगी। इसके साथ सभी स्कूल और कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को 15 मई तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। रात में प्रतिदिन 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी की दुकानें, मंडी, मांस, मछली की दुकानें 6 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी 9 बजे रात तक होगी। तो अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही। बता दें कि यूपी में नहीं थम रहा कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले, अब तक का सबसे ज्यादा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना वायरस के नए संक्रमण मिलने की यह सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 30,596 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। इसी के साथ ही कोविड संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,91,457 हो गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरी है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,551 कोरोना संक्रमण के नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के चलते पिछले 24 घंटे में 129 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 9,830 पहुंच गई है। 129 में सबसे ज्यादा 22 मौतें लखनऊ में हुई है। इसके बाद प्रयागराज और वाराणसी में 10-10 लोगों की मौतें हुई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें औद्योगिक कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी, मरीजों की जान बचाने में आएगा काम। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों की जान जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन की औद्योगिक आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और फौरन ऑक्सीजन के औद्योगिक आपूर्ति पर रोक लगाने को कहा है। यह निर्णय 22 अप्रैल से लागू हो जाएगा। सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी और इसका कारण मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से गठित उच्च अधिकारी प्राप्त एक समिति ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की, ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी की जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, कहा लॉकडाउन कर्फ्यू का वैक्सीनेशन पर न पड़े असर। बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कई राज्यों ने कर्फ्यू या आंशिक लॉकडाउन जैसे एहतियाती उपाय लागू किए हैं। इसके चलते सार्वजनिक आवाजाही को नियंत्रित किया गया है, लेकिन इसका असर कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान पर न पड़े, इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पत्र लिखा है। पत्र में सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का असर कोरोना वायरस वैक्सीनेशन पर न पड़े। राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को लिखे पत्र में राज्यों को सलाह दी गई है कि लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते वैक्सीनेशन की सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए और इस दौरान वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना संकट में रेलवे ने कसी कमर, कहा मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम पूरी तरह तैयार। बता दें कि कोरोना वायरस संकट में जहां प्रतिदिन 2 लाख से अधिक कोविड मरीज सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से मेडिकल ऑक्सीजन, वैक्सीन और रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति की गुहार लगाई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अब भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है। रविवार को रेल मंत्रालय ने जानकारी दी कि वो देश के कोने कोने में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के बीच रविवार को न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राज्यों में लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाने की दिशा में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के तेजी से आवागमन के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इससे राज्यों तक सुचारू परिवहन की सुविधा मिलेगी। पीयूष गोयल ने बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। जल्द इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि कोरोना से बेहाल महाराष्ट्र, महामारी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में सबसे अधिक मौतें और 68,000 से ज्यादा केस।
बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यहां 68,631 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 503 लोगों की मौतें भी हुई है। आपको बता दें कि महामारी की शुरुआत से महाराष्ट्र में ये एक दिन में सामने आया सबसे अधिक मामला है। वहीं पहली बार राज्य में 500 से अधिक एक दिवसीय मौतें हुई है। नए संक्रमण के सभी रिकॉर्ड टूटने के बाद संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो दोस्तों, देश में फैले कोरोना महामारी को रोकने के लिए हर राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना क्या उचित फैसला होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। बता दें कि तमिलनाडु में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, 20 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू, 12वीं की परीक्षा भी रद्द। बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने और 20 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, कोरोना महामारी को देखते हुए सरकारों द्वारा परीक्षाओं को रद्द करना क्या उचित फैसला है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को लग सकता है ज्यादा बड़ा झटका। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर लगातार खतरनाक होती जा रही है। भारत में इस समय कोरोना का रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इकोनॉमी को लेकर चेतावनी दी है। राजीव कुमार के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश को उपभोक्ता के साथ साथ निवेशक भावनाओं के मामले में अधिक अनिश्चितता के लिए तैयार रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर राजकोषीय उपाय के साथ आगे आएगी। मालूम हो कि पिछले साल भी सरकार ने 21 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज का ऐलान किया था। नीति आयोग उपाध्यक्ष के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण वर्तमान स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हो गई है। हालांकि उन्होंने फिर भी उम्मीद की कि चालू वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 11% की दर से बढ़ेगी। भारत इस समय कोरोना के बढ़ते मामलों और इसके कारण होने वाली मौतों से जूझ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने कई राज्य सरकारों को लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, देश में एक बार फिर से लॉकडाउन और कर्फ्यू ने हमारे देश की आर्थिक स्थिति को एक बड़ा झटका दिया है। सरकार को और क्या उचित उपाय करने चाहिए इनसे उबरने के लिए? आप हमें कमेंट करके अपने राय, अपने सुझाव जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है। बता दें कि बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी बोले, चुनावी रैलियों पर तत्काल रोक लगे, इलेक्शन कमीशन को सुझाया ये विकल्प। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को खत लिखकर राज्यों में चुनावी रैलियों और डोर टू डोर कैंपेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनावी लोकतंत्र और जनता के स्वास्थ्य को अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसकी जगह उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए फौरन वर्चुअल रैलियां शुरू करने का सुझाव दिया है। गांधी ने कहा कि जिस समय बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उस दौरान वायरस का प्रकोप बढ़ने से मतदाताओं, चुनाव कर्मियों और सुरक्षा की ड्यूटी दे रहे लोगों का स्वास्थ्य एक साथ खतरे में पड़ गया है और स्थिति डामाडोल हो गई है। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि चुनावी रैलियों की वजह से वायरस के खिलाफ लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग पालन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ही कम उम्मीदवार और प्रचारक भी मास्क पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद को और उनके संपर्क में आने वालों को सच में बहुत ज्यादा जोखिम में डाल रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ इन्हीं वजहों का हवाला देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद को बंगाल में चुनावी रैलियों से पीछे कर लिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने पर दिल्ली सरकार की कार्रवाई, 4 बड़ी एयरलाइंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बता दें कि देश भर में कोरोना बेकाबू हो रहा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार कोरोना के इजाफे के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार ने 4 एयरलाइंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। डीडीएमए एक्ट के तहत इस कार्रवाई को किया गया है। दरअसल दिल्ली में बिगड़ते कोरोना के हालातों के बीच महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट न चेक करने को लेकर इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट और एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सरकार ने डीडीएमए एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना के बढ़ते केस पर कपिल सिब्बल की मांग, देश में नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे मोदी सरकार।
बता दें कि सरकार और लोगों की लापरवाही के चलते पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में आ गया है, जिस वजह से अब रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी रोजाना 1000 के ऊपर रहता है। वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन आदि की कमी होने लगी है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सरकार के सामने एक नई मांग रखी है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना का संक्रमण रिकवरी की अपेक्षा तेजी से फैल रहा है। ऐसे में मोदी जी को तुरंत राष्ट्रीय हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग को भी तुरंत रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। कोर्ट को लोगों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। कपिल सिब्बल से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। साथ ही बंगाल में अपनी रैलियों को रद्द करने का ऐलान किया था। तो देश में फैली महामारी को लेकर कपिल सिब्बल की मांग कितना उचित है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रिकवरी के मुकाबले कोरोना से संक्रमित होने की दर काफी अधिक। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस के दैनिक नए मामलों और दैनिक रूप से इस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारी अंतर देखा जा रहा है। कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दैनिक रूप से इससे संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या से बेहद कम है। इससे यह पता चलता है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दैनिक सक्रिय मामलों में खतरनाक वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में 16,79,000 है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या में 10.2% की वृद्धि देखने को मिली है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार कोरोना से बुरी तरह प्रभावित 6 राज्यों में 6,303 वॉलंटियर्स पहुंचाएगी। इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों के लिए एक समीक्षा बैठक की, जिसमें शामिल अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीद कर रही है। जल्द इन सिलेंडरों की आपूर्ति विभिन्न राज्यों को की जाएगी। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने सभी अधिकारियों को बेडों की कमी को पूरा करने और कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी उपायों को करने के निर्देश दिए हैं। तो अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। बता दें कि वैक्सीन की कमी पर सीएम अमरिंदर का पीएम मोदी पर तंज। कहा 5 करोड़ डोज विदेश क्यों भेजे, हमारा क्या होगा। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वैक्सीन की कमी पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन कूटनीति की आलोचना की है, जिसके तहत भारत में बनी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की करोड़ों खुराकें कई देशों को उपहार दी गई हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि देश भर में कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को सद्भावना छोड़कर भारतीयों के टीकाकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन की कमी पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पास करीब 3 लाख वैक्सीन डोज है, लेकिन अभी हम 1.5 लाख तक दे पा रहे हैं। जब देश में कोरोना वैक्सीन की कमी है तो दूसरे देशों को उपहार में देने की क्या जरूरत थी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि दूसरे देशों की मदद क्यों की गई और दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों दिया गया, लेकिन अगर ये हमारे पास स्टॉक में होता तो वैक्सीन दूसरे देशों को देने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन जब हमारा देश टीके की कमी को झेल रहा है, ऐसे में दूसरे देशों को वैक्सीन गिफ्ट में देना उचित नहीं था। दोस्तों, पंजाब के सीएम का केंद्र सरकार पर यह आरोप कितना सही है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।